हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आ गए एक्सरसाइज 4.7 पे। इससे पहले हमने 4.6 पूरा कंप्लीट कर लिया एक्सरसाइज। अब आ गए 4.7 पे। 4.7 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, वो क्या है? एक नया मेथड यहाँ पे यूज़ होता है। देखते हैं वो कौन सा मेथड है। बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, divide the following polynomial and find their quotient and remainder। यहाँ पे एक पोलिनोमियल गिवन है और हमें क्या करना है, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हमें कोशेंट और रिमाइंडर दो चीज़ हमें फाइंड करने हैं। अब कोशेंट और रिमाइंडर किस चीज़ को कहते हैं? फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ को फॉर एग्जांपल हम डिवाइड करते हैं 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आएगा 8 और इसका जो रिमाइंडर है वो 1 बचेगा। तो इस चीज़ को हम रिमाइंडर कहते हैं। इस चीज़ जो यहाँ पे आएगा उसे हम कोशेंट कहते हैं। तो हमें इस पोलिनोमियल का कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है, वो भी एक मेथड है उसके साथ। वो कौन सा मेथड है? सिंथेटिक डिवीजन मेथड। इस मेथड को हम यूज़ करके इस पोलिनोमियल का कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। लेट, ये डिवाइडर, इस चीज़ को हम डिवाइडर कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर भी डिवाइडर गिवन है। x - 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 1। डिवाइडर हमारे पास क्या है? 1। तो इसको हम इसके साथ किस तरह से डिवाइड करेंगे? देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ। इस तरह से आप एक ड्रा करें। ये जो टेबल कह लें इसको तो भी सही है। टेबल हम यहाँ पे रखेंगे। 1 मैंने यहाँ पे रखा। अब क्या करूँगा? अब इस पोलिनोमियल में जो कोफिशिएंट है वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है? 1। माइनस प्लस का 1 है तो प्लस हम नहीं देते। यहाँ पे -1, तो -1 हमें माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस का 1 है और उसके बाद माइनस का 1। अब क्या करेंगे? जो फर्स्ट वाला डिजिट है जो भी हो उसे हम एज इट इज यहाँ पे उतारेंगे। उसके बाद इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस इंटू प्लस, हमारे पास प्लस का ही होगा। 1 इंटू 1 सेम प्लस का 1। अब इनको हम प्लस या माइनस करेंगे। 1 यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे प्लस का, तो ये कट जाएंगे। हमारे पास आंसर आएगा 0। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, लेकिन इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0। अब 1 प्लस का और 0, तो हमारे पास सेम 1 आएगा। उसके बाद 1 इंटू 1, तो ये भी हमारे पास प्लस का 1 होगा। ऊपर माइनस का है और नीचे प्लस का है, तो ये कट जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे 0 बचेगा। अब जो लास्ट में जो चीज़ बचती है उसे हम रिमाइंडर कहते हैं। ये हमारे पास रिमाइंडर है जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि आप फाइंड करें, तो उसको हमने फाइंड कर लिया। अब कोशेंट फाइंड करना है। उसको हम किस तरह से फाइंड करेंगे? उसके लिए P(Q) आप लिख सकते हैं। कोशेंट, इस पोलिनोमियल को आप देखें, इसमें आप क्या करेंगे? फर्स्ट वाला जो भी हो उसका एक पावर 1 कम कर दें। एक्स क्यूब है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x², और कोफिशिएंट ये देंगे 1 इंटू x²। यहाँ पे देखें माइनस ये वाला कोफिशिएंट 0 इंटू x² है, हम ऐसे ही x लिखेंगे। उसके बाद प्लस x पावर, यहाँ पे कुछ नहीं है, हम 1 समझते हैं, लेकिन 1 से कम जो है 0 होता है, तो इसके ऊपर हम समझते हैं कि 0 है। x पावर 0 भी हमारे पास 1 के ही बराबर होता है। तो प्लस ये वाला कोफिशिएंट इंटू 1, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। कोफिशिएंट 1 हम लिखते नहीं है, x² लिखेंगे। उसके बाद माइनस 0 इंटू एक्स, ये भी 0 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस 1 इंटू 1, तो हमारे पास 1 इंटू 1 ही होगा। तो हमारे पास जो कोशेंट है वो आया है x² प्लस 1, और रिमाइंडर जो है वो हमारे पास आया है 0। तो ये हमारा आंसर है और यही
मेथड है जिसके थ्रू हम रिमाइंडर और क्वोशंट मालूम कर सकते हैं। हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, तो इसको हम लेट x + 1 हमारे पास गिवन है, तो ये होगा हमारे पास x = -1, प्लस का 1 है उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस तरह ड्रा करेंगे जो हमने पहले भी यहाँ पे किया था। हमारे पास टेबल क्या है, टेबल को हम इस तरफ लिखते हैं -1, और यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट हैं वो लिखते हैं। यहाँ पे 1 है, प्लस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1 और यहाँ पे माइनस का 1। पहले वाला 1 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, -1 × 1 होगा -1। यहाँ पे आप देखें -1 और -1 माइनस के 2 होंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 2 × 1 2, तो प्लस 2 से 1 गया, बाकी प्लस का 1, प्लस इंटू माइनस माइनस, 1 × 1 1, तो माइनस इंटू माइनस, सॉरी माइनस का 1 यहाँ पे और माइनस का 1 यहाँ पे, तो हमारे पास हो गए -2। तो हमारा जो रिमाइंडर है वो आया है लास्ट में जो होता है वो रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर हमारे पास ये है -2। हमें अब कोफिशिएंट फाइंड करना है। कोफिशिएंट के लिए हम क्या करते हैं, Q = ये वाले कोफिशिएंट लिखते हैं 1 × और उसके बाद ये जो वेरिएबल हैं इसके जो पावर हैं वो एक कम कर देते हैं। x³ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे x² माइनस ये 2, और यहाँ पे x² है तो हम x लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस का 1 है तो हम प्लस का 1 ही लगाएंगे, = x² - 2x + 1। ये हमारा कोफिशिएंट है, सॉरी क्वोशंट है, ये हमारा क्वोशंट, और हमारा जो रिमाइंडर है वो है -2। तो जी स्टूडेंट, सिंथेटिक डिवीजन मेथड में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, p(x) गिवन है, तो हमें डिवाइड करना है x + 2 से। हमें पता है x + 2 को हम लेट ले लेते हैं, लेट x + 2 = 0, यहाँ 2 प्लस का है उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक इस तरह से फॉर्मेट जो है वो ड्रा करते हैं। उसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे -2 टेबल है, समझो इसे, वो टेबल हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे ये जो गिवन पॉलिनोमियल है उनके कोफिशिएंट हमें लिखने हैं। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1, -6, प्लस का 1 है, हम प्लस नहीं लगाते, माइनस तो हमें लगाना पड़ेगा। उसके बाद प्लस का 11 और यहाँ पे माइनस का 6। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाले डिजिट को हम एज इट इज नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद माइनस का हो जाएगा, और माइनस के 6 और माइनस के 2, तो माइनस के 8 हो जाएंगे। उसके बाद माइनस इंटू माइनस, यहाँ पे प्लस आएगा। उसके बाद 8 × 2 16, ये 16 प्लस के हैं, ये 11 भी प्लस के हैं, तो हमारे पास प्लस के 27 आएंगे। माइनस इंटू प्लस हमारे पास माइनस होगा, 2 × 27 हमारे पास होगा 54। ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो हमारे पास आंसर जो है वो आएगा -60। तो ये है हमारा रिमाइंडर। उसके बाद चलते हैं क्वोशंट की तरफ। क्वोशंट हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे जो पावर गिवन है उनको एक कम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 है, हम 1 लिखेंगे, कोफिशिएंट यहाँ से लेंगे और वेरिएबल वहाँ से। x³ है, हम इसको x² लिखेंगे। उसके बाद ये माइनस के 8, x² है, हम जस्ट x लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे 27 प्लस के हैं 27, और x पावर 1 है यहाँ पे, तो उसको हम 0 लेंगे, 0 1 के बराबर होता है, तो हम एज इट इज 27 लिखेंगे। तो अब हमारा ये क्या होगा, क्वोशंट क्या होगा, 1x² 1 हम लिखते नहीं है, x² - 8x + 27, तो हमारा ये है क्वोशंट। और हमारा रिमाइंडर जो है वो हमारे पास आया है -16।
हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिख लिया यहाँ पे, पी ऑफ एक्स हमें गिवन है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस का है उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2, तो 2 हमारा डिवाइडर है, तो हम फॉर्मेट ड्रा करेंगे डिवाइड का, और जो ये समझो 2 टेबल है उसको हमने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद कोफिशिएंट एक्स क्यूब का 1, ये प्लस के दे दें तब सही है, नहीं दे तो भी सही है, माइनस के 11 और माइनस का 6। अब क्या करेंगे, फर्स्ट जो भी डिजिट हो उसको एज इट इज लिखेंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 1 इंटू 2 2, तो ये 8 हो जाएंगे, ये भी प्लस के हैं ये भी प्लस के हैं, 2 इंटू 8 16, प्लस इंटू प्लस प्लस के ही होंगे, तो 16 प्लस के हैं और माइनस 11 माइनस के हैं, तो हमारे पास बचेंगे 5 प्लस के, क्योंकि प्लस का डिजिट जो है वो बड़ा है। उसके बाद प्लस इंटू प्लस 5 इंटू 2 10, तो 6 माइनस के हैं, तो हमारे पास ये बचेंगे 4 प्लस के 4, तो ये हमारा है रिमाइंडर। उसके बाद कोशेंट हम फाइंड करेंगे, क्यू ऑफ एक्स भी इसको लिख सकते हैं। कोशेंट के कोफिशिएंट यहाँ से लेंगे, वेरिएबल वहाँ से लेंगे एक कम करके, यहाँ पे 1 है तो मैंने 1 को कोफिशिएंट लिख लिया, एक्स क्यूब है तो इसको हम एक्स स्क्वायर करेंगे, प्लस के 8 एक्स स्क्वायर है, हम एक कम करेंगे तो ये होगा एक्स, और यहाँ पे प्लस 5 एक्स पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, 1 से नीचे 0 देंगे पावर तो एक्स पावर 0 1 हो जाएगा, तो ये सेम 5 ही आएगा। क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 5, ये हमारा क्वेश्चन आ गया। उसके बाद रिमाइंडर जो है r इज इक्वल टू 4। आप आंसर पीछे से कंफर्म भी कर सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, क्यू ऑफ एक्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, और हम डिवाइड किसके साथ करेंगे, x प्लस 2, ये उस तरफ जाएगा तो x माइनस 2 हो जाएगा। हम ड्रा कर लेते हैं, माइनस का 2 हमारे पास टेबल है, और कोफिशिएंट हम लिख लेते हैं, इसका कोफिशिएंट 1 प्लस का यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 1, प्लस दें या ना दें फ़र्क नहीं है, माइनस का 1 और माइनस का 1। अब फर्स्ट डिजिट को हम एज इट इज उतार देते हैं, माइनस इंटू प्लस, ये हुआ माइनस 1 इंटू 2 2, तो माइनस के यहाँ पे 2 और माइनस के 1 हमारे पास होंगे माइनस के 3। उसके बाद माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, 6 और 1 होंगे 7। उसके बाद माइनस इंटू प्लस माइनस, 7 इंटू 2 14, 14 और 1 दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 15 होंगे, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 15 इंटू 2 ये होगा 30, तो 30 प्लस के और 1 माइनस का, तो हमारे पास होंगे प्लस के 29, तो ये 29 प्लस के हमारा रिमाइंडर है। अब कोशेंट हम फाइंड करते हैं, क्यू ऑफ एक्स, कोशेंट के कोफिशिएंट हम यहाँ से लेंगे और वेरिएबल ऊपर से, 1 माइनस 3 7 और माइनस 15, एक्स पावर 4 है हम एक्स पावर 3 लेंगे, माइनस 3 एक्स क्यूब है एक्स स्क्वायर लेंगे, प्लस एक्स स्क्वायर है हम जस्ट एक्स लेंगे, और माइनस 15 एक्स पावर 1 है तो एक्स पावर 0 बराबर है 1 के, तो हम ये 1 लेंगे, इज इक्वल टू 1 हम लिखते नहीं हैं, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x और माइनस 15, ये हमारा क्वोशंट है, और हमारा रिमाइंडर जो है वो है 29। आप चाहें तो पीछे से आंसर मैच करवा के सकते हैं, इंशाल्लाह आंसर सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये है, और इसका जो डिवाइडर है और x माइनस 1 है, तो ये x प्लस का 1 हो जाएगा। हम जस्ट ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे 1 हम लिखेंगे, और यहाँ इसके इन
इस पोलिनोमियल का कोफिशिएंट जो है वो हम लिखेंगे 1, प्लस का भी 1, और ये सारे प्लस के 1 हैं दोनों। उसके बाद माइनस का 1, प्लस का 1 और माइनस का 1। 1 को एज इट इज हम उतार देंगे, प्लस इंटू प्लस प्लस होगा, 1 इंटू 1 1, तो प्लस के दोनों हैं तो ये 2 हो जाएंगे। उसके बाद प्लस इंटू प्लस, ये भी प्लस का 1 इंटू 2 2 हो जाएंगे, 2 से 1 गया, प्लस का 1 होगा, प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू 1 1, ये दोनों प्लस के हैं तो 2, 1 इंटू 2 2, और यहाँ पे एक माइनस का है तो एक प्लस का 1 बचेगा, और ये हमारा रिमाइंडर है। अब क्वोशंट के लिए 1 प्लस 2 प्लस 1 और ये प्लस का 2। क्वोशंट के कोफिशिएंट हम यहाँ से लिखते हैं और वेरिएबल वहाँ से एक कम करके, x पावर 4 है, x पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे x लिखेंगे और इसको रहने देंगे q। 1 को कोफिशिएंट हम लगाते नहीं हैं, प्लस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ये है हमारा क्वोशंट, और रिमाइंडर जो है वो है हमारा 1।